हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एनसीईआरटी टारगेट पे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्रैश कोर्स, वो भी 10th क्लास का। जो जो थ्योरी हम बताएंगे आप श्योर रहिए कि फाइनल पेपर में आने की संभावना 100% श्योर है, ठीक है ना। जैसा कि आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना क्रैश कोर्स का 1st क्लास है। आप इतना भी कर लेते हैं जितना बताया जाएगा, बेहतरीन मानिए कि बढ़िया अंक से आप पास हो जाइएगा। देखिएगा, हम लोग जानते हैं कुछ संख्या जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं, तो जो जो हमें लग रहा है कि आ सकता है फाइनल पेपर में उसी का बात करेंगे। देखिएगा ध्यान से, जो पहला थ्योरी है वो है अभाज्य संख्या का। किसका? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का है थ्योरी, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का थ्योरी जो है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे, यानी स्वयं से कटे, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जिसे भाग देने पर एक से कटे या अपने आप से कट जाएगा तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे में पहले लिख देते हैं इसका आंसर, ठीक है, कि वैसी संख्या जो एक से तथा अपने आप से यानी स्वयं से, अपने आप या स्वयं से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से कि डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है अभाज्य संख्या का, कि वैसी संख्या जो एक से तथा अपने आप या स्वयं से कट जाए। इसका मतलब है कि जो भी संख्या रहेगा ओनली एक से कटेगा और अपने आप से कट जाएगा भाग देने पर, तो वो संख्या अभाज्य संख्या होगा। अगर नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिएगा इसका एग्जांपल हम लेते हैं बुआ, एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे में इसका है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उसके बाद 17 है, डॉट 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 कहां तक? तो अनंत तक। अब इसका एग्जांपल हो गया, जैसे हो गया, तो आपके अनुसार एक क्वेश्चन आता होगा कि सर बीच में 4 काहे नहीं अभाज्य संख्या हुआ? तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन लिखा हुआ है कि जो एक से कटे अपने आप से कटे। तो देखिएगा ध्यान से कि बीच में 4 एक अभाज्य संख्या काहे नहीं हुआ, तो बताइएगा। डिफिनेशन के अनुसार चलते हैं अपना। डिफिनेशन में लिखा है बुआ कि जो एक से कटे और अपने आप से कटे। तो बताइए, एक से तो एक से भाग देंगे 4 में तो कट जाएगा, और 4 से भाग देने पर भी कट जाएगा 4। तो बताइए बीच में काट रहा है इसको कौन? तो बोलिएगा सर बीच में 2 से भी भाग देंगे तो 4 कट जाएगा। समझ में आई बात क्या? डिफिनेशन में है कि जो एक से कटे अपने आप से कटे तो अभाज्य संख्या कहलाता है, लेकिन बीच में काट रहा है इसको कौन? तो 2 काट रहा है, क्या ये अभाज्य संख्या होगा? तो बोलिएगा सर ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो बताइएगा कि दूसरा एग्जांपल देते हैं बुआ। दूसरा मान लीजिए कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है, चेक करिएगा। नो जो है अभाज्य संख्या है क्या? तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है जो एक से कटे अपने आप से कटे, लेकिन बीच में इसको काट रहा है कौन? देखिएगा बीच में बुआ काट रहा है 3 तिया 9, 3 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। तो बताइए क्या अभाज्य संख्या है? तो बोलिएगा सर अभाज्य संख्या नहीं है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा इसमें आपका ऑब्जेक्टिव में कभी कभार क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो बोलिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और ए भी बोलेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? तो बोलना है 3 होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? तो आंसर तुम्हारा छोटा पूछा है लेकिन विषम का चर्चा किया क्वेश्चन में, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। समझ में आई बात क्या? हम यहाँ पॉइंट आपको लिख देते हैं, ठीक है। कृपया इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कितना होती है? आंसर 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दूसरा पॉइंट लिख देते हैं बुआ। दूसरा पॉइंट है कि सबसे छोटी सम अभाज्य
संख्या। तो सम अभाज्य संख्या सबसे छोटा पूछा है, सम संख्या। तो बताइए सम, तो आंसर भी तो 2 ही हो जाएगा। समझ में आई बात क्या? अगर क्वेश्चन यही बोल देगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? तब बताइएगा। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या बोला है, तो बताइएगा सबसे छोटा तो 2 होता है, लेकिन चर्चा किया किसका? विषम संख्या। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे, ठीक है ना? तो बोल देंगे विषम संख्या कहलाता है। तो बताइए सबसे छोटा विषम कौन है? तो 2 तो नहीं होगा, आंसर विषम कितना हो जाएगा? 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। क्या बात क्लियर है? 3 पॉइंट हम दर्शाए यहाँ। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या होगा, तो आंसर लगाना है 3। समझ में आई बात क्या? कोई दिक्कत है? अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अभाज्य संख्या हो गया, चलते हैं सदैह बुआ परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे बुआ कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है। आप लोग सब जानते हैं, जहां q बराबर नॉट 0। 7 क्लास में पढ़े होंगे, 8 क्लास में पढ़े होंगे, 9th में पढ़ने था। तो आज हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा फाइनल पेपर में, तो किस तरह से उसको आंसर वहां से निकाल लेना है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना? तो देखिएगा, परिमेय संख्या को हम 2 तरह से परिभाषित कर देंगे, ठीक है? 2 तरीके से। तो पहला जो तरीका है आप लोग जानते हैं, ये वाला तरीका कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में लिखा जाता है, जहां q बराबर नॉट 0। समझ में आई बात क्या? तो आप लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये आपके अनुसार से हो गया। अगर नहीं पता है तो आज हम 2 पॉइंट लिखवाते हैं। आप इस जो पॉइंट लिखवा रहे हैं वाला, तो इसी से आप क्वेश्चन को हैंडल कर लीजिएगा एग्जाम हॉल में। देखिएगा ध्यान से, दूसरा पॉइंट परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेंगे कि दूसरा पॉइंट में जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। हम लोग 2 तरीका से इसको परिभाषित कर दिए। पहला है कि जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ लिखवा दिए, जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं इसको। जैसे में देखिएगा बुआ, जैसे का बात करें तो बोलिएगा कि सर जो 36 है क्या ये परिमेय संख्या है? तो बोलिएगा हाँ सर है। कैसे है? तो अगर 36 का वर्गमूल निकालिएगा तो 6 आता है, यानी कि पूरा इसका वर्गमूल निकल जाता है। तो एग्जाम्पल में 36 हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल है बुआ, क्या 4/3 परिमेय संख्या है? तो बोलेगा हाँ सर है। कैसे है? तो जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए, ये ऊपर वाला p हुआ और नीचे वाला क्या हुआ? q हुआ। तो जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है जहां q बराबर नॉट 0 है। समझ में आई बात क्या? तो ये भी तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है? तो बोलेगा सर परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। समझ में आई बात क्या? अब देखिए, जो तीसरा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहाँ, क्या एक परिमेय संख्या है? बताइएगा आप लोग कि रूट 6 प्लस 6, बताइएगा क्या ये परिमेय संख्या है? तो बोलेगा सर नहीं है। काहे नहीं है? कि अगर रूट में कोई भी संख्या रहेगा, एक ही रूट में रहेगा, तो इसको आप जोड़ने का प्रयास करेगा, यानी जोड़ दीजिएगा। तो बताइए, रूट है, रूट लगा दिए और छो कितना हुआ? 12 हुआ। तो क्या 12 के वर्गमूल पूरा निकल जाता है क्या? तो नहीं निकलता है। नहीं निकलेगा तो बताइए परिमेय हुआ क्या? परिमेय जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो बताइए पूरा निकलेगा? तो बोलेगा सर नहीं निकलेगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। एक कौन संख्या है? तो बोल दीजिएगा अपरिमेय संख्या। समझ में आई बात क्या? और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल जो है बताइएगा कि रूट 100
बटा रूट 5। अब बताइए क्या ए परिमेय संख्या है? तब बोलेगा सर चेक कर लेते हैं, 100 का वर्गमूल जानते हैं हम लोग, 100 का वर्गमूल जानते हैं हम लोग 10 होता है। कितना होता है? 10। अब बताइए क्या रूट 5 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है? नहीं निकलता है। तब बताइए जब पूरा पूरा नहीं निकलेगा तब परिमेय हुआ कि अपरिमेय हुआ? तो बोल देंगे सर परिमेय नहीं होता, पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, यानी रूट 5 ही रह जाएगा। तो बताइए अगर दोनों का मान रूट में से निकल जाए तो बोल देंगे परिमेय है, एक भी रह गया रूट में तो बोल देंगे ये अपरिमेय संख्या है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा कि अपरिमेय संख्या चुन लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो बताइए हमें कि रूट 64 प्लस 36, बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? तो बोलेगा रूट में है दोनों संख्या सर, तो इसको पहले हम जोड़ेंगे। तो बताइए 64 प्लस 36 हो जाता है कितना? 100। तो बताइए हम लोग जानते हैं 100 का वर्गमूल तो 10 होता है ना, तो बताइए इसका वर्गमूल कितना हो गया? 10। रूट का मान तो निकल गया, तो बोल देंगे परिमेय हुआ कि अपरिमेय? तो बोलेगा सर पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया तो परिमेय संख्या हो जाएगा ना, तो ये परिमेय संख्या हुआ। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? तो एग्जाम्पल में आ जाएगा ऑप्शन, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा वह तो बना लीजिएगा इजी से। देखिएगा एक क्वेश्चन और हम लिख देते हैं, आता है कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं। चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है? इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है? ऑप्शन लिख लेते हैं आपको बुआ कि ए में दे दिए रूट अंडर 64/3, और बी में दे दिए बुआ कि रूट 5/2 रूट 5, सी में दे दिया आपको कि रूट 7/√3, और डी में दे दिया आपको रूट 16+16। अब देखिएगा ध्यान से, बोला गया है कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा तो बोल देंगे परिमेय है, अगर नहीं निकलेगा तो बोल देंगे कौन संख्या? अपरिमेय है। क्या बात क्लियर है? अब देखिएगा चलते हैं, इसको हम छाटते हैं आंसर को। ठीक है, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, क्या जो फर्स्ट ऑप्शन है 64 का वर्गमूल कितना होता है? तो बोलेगा सर 8 होता है, और 3 का वर्गमूल निकलता है क्या? देखिए दोनों रूठे में है, तो रूट 3 का वर्गमूल निकलेगा क्या? तो बोलेगा सर नहीं निकलेगा, रूठे में रह जाएगा। तो बताइए पूरा पूरा इसका वर्गमूल निकल गया तो बोलेगा सर नहीं निकला। तो बताइए परिमेय कि अपरिमेय? तो बोलेंगे सर ये अपरिमेय संख्या। ऑप्शन होगा क्या? नहीं होगा। इसको चेक करिए, बताइए रूट 5 यहाँ है, रूट 5 यहाँ है, अगर दोनों बराबर है ऊपर नीचे तो एक कट जाएगा। तो बताइए जब कट गया तो ऊपर कितना बचा? 1 बचा, और नीचे कितना बचा? 2। तो बताइएगा एक p हुआ और नीचे क्या हुआ? q। तो क्या रूट में भी है क्या? तो बोलेगा सर रूट में नहीं है। तो बताइए वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, ये तो पहले से रूट निकला हुआ है ना। तो बताइए जब पूरा पूरा रूट में नहीं रहता है मान तो बोल देंगे परिमेय संख्या होता है। तो बताइए ये कौन संख्या? तो आंसर तुम्हारा आपका यही हो जाएगा, बी नंबर। समझ में आई बात? बोला परिमेय संख्या, ए से ए खत्म हुआ। अब बताइए 1/2 क्या रूट में नहीं रहा? तो आंसर तो आपका ही हो जाएगा। तीसरा चेक करिए, रूट 7/√3, क्या 7 का वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा? ना ही, नीचे कटेगा इससे। तो बताइए परिमेय कि अपरिमेय? तो बोलेगा सर अपरिमेय। इसको चेक करिए, अगर रूट में रहेगा तो इसको पहले जोड़िएगा, ठीक है ना, दोनों रूट में रहेगा तब कोई भी संख्या रहे। तो 16 कितना? 32। तो बताइए रूट 32 का वर्गमूल निकलता है क्या पूरा पूरा? तो बोलेगा सर 36 का निकलता है 6। तो रूट का 32 का नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो बताइए परिमेय पूछा तो आंसर कौन होगा? बी। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? एक हम लिख देते हैं, आपको कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर बनाकर, ठीक है ना। आपको फाइनल पेपर में देखने को मिलेगा ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए कि निम्न में, इसको कमेंट करिएगा, निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या है? मतलब अपरिमेय का चर्चा किया है इसमें। ऑप्शन दे देते हैं आपको। ए में दे दिए बुआ कि रूट 32+32, रूट 32+32, और बी में आपको दे दिए रूट 4/16, सी में दे दिए बुआ, सी में दे दिए कि 25/27, और डी में आपको दे दिए कि रूट
रूट दे दिए 25 प्लस 25, बताइएगा इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का चर्चा किया है, तो देखिएगा ध्यान से, अपरिमेय संख्या का चर्चा किया है तो यहाँ ऑप्शन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, रूट 21 प्लस 4, ठीक है ना। अपरिमेय का चर्चा किया है, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है। परिमेय का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो अपरिमेय भी बन जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहां फाइनल पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप हैश से वीडियो देखने का काम कर रहे हैं और लास्ट तक देख रहे हैं, अगर उतना भी कर लिए तब फाइनल पेपर में आप मैथ को फोड़ के आइएगा, इतना गारंटी है, ठीक है ना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और जो कंसेप्ट बताएं इसको आप रिवीजन करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में जब लगेगी, ठीक है ना। ठीक है, ओके, बाय बाय।